आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर बेबी प्लानिंग के बाद भी कंसीव ना कर पाना इन दिनों बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग जब आप बहुत टाइम से कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीज़न नंबर 1, ओव्यूलेशन पीरियड। अब क्या गलती हो सकती है कि आप अपने बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है। ऐसा कौन सा दिन है जब आपको बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप कंसीव करें। वहीं अगर आप बाकी दिनों में करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं होगा, लेकिन इसके चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, किस दिन आपका बेस्ट डे है कंसीव करने के लिए, तो मार्केट में ओव्यूलेशन किट मिलती है जिससे आप जान जाते हैं कि ये कौन से दिन है जब आप ट्राई करेंगे तो कंसीव होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो ये कि वो ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान ट्राई नहीं करते हैं बेबी के लिए, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। रीज़न नंबर 2, यूट्रस में प्रॉब्लम होना। कई बार क्या होता है, विमेन की जो है यूट्रस उसमें प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है तो आप गायनी से जाके मिलें। वो चेकअप कर लेंगे और आपको बता देंगे कि कहीं आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रीज़न नंबर 4, एक महिला का ओवरवेट या अंडरवेट होना। अगर आपका वेट हायर साइड में है या फिर लोअर साइड में है, आप अंडर वेट हैं, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन देखा गया है अगर वेट हायर साइड में है या फिर आप अंडर वेट हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए और आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपना वेट लॉस करें, आप जिम जाएं या फिर आप वॉक करें, इससे हेल्प मिलेगी। वहीं पर अगर आप अंडर वेट हैं तो आप अपना वेट बढ़ाने की कोशिश करें। रीज़न नंबर 4, ऐसा देखा गया है कि जो वुमेन 30 के बाद ट्राई करते हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। मैं पहले भी कहा था अभी, लेकिन यहाँ भी बोलूँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन ऐसा देखा गया है 30 प्लस पे ट्राई करने पे थोड़ा सा कंसीव करने में दिक्कत होती है। वहीं पर अगर आप अपने मिड 20s या अर्ली 20s में होते हैं तो कंसीव करना थोड़ा सा इजी होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा देखा गया है। तो अगर आप 30 प्लस हैं तो हो सकता है आपको कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। रीज़न नंबर 5, नशा करना। अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो हो सकता है आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आए। ऐसा देखा गया है, जो वुमेन स्मोक या ड्रिंक करते हैं उन्हें कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। अब ये चीज़ सिर्फ औरतों पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर मेन जो हैं स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो क्या होता है उनमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो दोनों को ही, मेन और वुमेन को जो है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट करनी पड़ेगी ताकि कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 6 की। आजकल क्या है, हमारा जो खाने पीने का स्टाइल है वो बहुत ख़राब हो गया है। हम जंक फूड बहुत खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये देखा गया है, जो लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्रीक्वेंटली ले रहे होते हैं, उनमें भी कंसीविंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आप घर का बना खाएं। बाहर का नो डाउट बिल्कुल हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जो है आप बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का ही खाना आप खाएं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से जो है वेट, ऑब्वियस है जब हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो वेट बढ़ रहा होता है। तो जब हम बाहर का खाना बंद कर देंगे तो वेट जो है आपका कम होता है, मतलब लेवल पे रहता है। कम ना हो तो एटलीस्ट वो बढ़ेगा भी नहीं, तो लेवल पे रहता है। तो कंसीव ना करने की प्रॉब्लम जो है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रीज़न नंबर 7, फेलोपियन ट्यूब में दिक्कत होना। फेलोपियन ट्यूब वो स्पेस है जहाँ पर एक वुमेन के एग्स या फिर जो मेन के स्पर्म्स हैं वो जाके मिलते हैं।
तो अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत है, वो बंद है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही होती है काफ़ी टाइम से, आप गायनी के पास जाते हैं, तो वो इस चीज़ को भी चेक करते हैं कि कहीं आपके फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत होगी तो कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को आपको चेक कराना होता है डॉक्टर के साथ। अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों को स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो स्ट्रेस है वो कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है मॉडिफाई करनी पड़ेगी, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, तभी आप जाके कंसीव कर पाएंगे। रीज़न नंबर 9, स्पर्म काउंट कम होना। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अगर एक वुमेन कंसीव नहीं कर पाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार क्या होता है, मेन का जो स्पर्म काउंट होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है कंसीव करने के लिए, जिसकी वजह से दिक्कत आती है कंसीविंग में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेन का जो है स्पर्म काउंट प्रॉपर हो, तभी जाके एक औरत जो है कंसीव कर पाएगी। तो ये हो गए सारे रीजंस एक वुमेन के कंसीव ना करने के। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हेल्प मिल पाए।